गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड आखिर होती क्या है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई जो पार्टनर्स हैं वे एग्रीमेंट कर सकते हैं। और एग्रीमेंट हमारा क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो जब हमारा पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है बिजनेस को करने के लिए, तो जो रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। और एक पार्टनरशिप डीड में हमारा बिजनेस के बारे में जो भी हम पहले से ही यानी कि पार्टनर्स मिलके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी शर्तें कंडीशंस तय करते हैं, सभी मिलके जिस पे सहमत होते हैं वो सभी हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखित होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स मतलब कि जो भी पार्टनर्स हैं, फर्म के जितने भी पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का नेम, एड्रेस, उनके बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन बिजनेस में होनी चाहिए सब कुछ इसमें लिखा होता है। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म का मतलब क्या है कि फर्म का नेम, एड्रेस और फर्म करने क्या वाली है वो सभी इसमें लिखा होता है हमारा। और फिर है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब कि जो एक्चुअल में जो हेड ऑफिस है बिजनेस का वो कहाँ पर है और कहाँ से वो जो मेन मैनेजमेंट काम करने वाली है बिजनेस की वो कहाँ से काम करेगी। जो प्लेस है, जो जगह है, उसकी लोकेशन की बात हो रही है इसमें। फिर है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस का नेचर है वो कैसा होगा। बिजनेस हमारा किस प्रोडक्ट का होगा, किस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए वो काम करेगा या किस प्रोडक्ट को वो डील करेगा, तो वो हमारा क्या हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस हो गया। और फिर है कि कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि कितने टाइम के लिए वो पार्टनर में रहने वाले हैं, पार्टनरशिप में रहने वाले हैं, कौन कौन पार्टनर्स उसमें है, तो इसमें हो गया कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। फिर है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो पार्टनर्स है वो कितनी कितनी कैपिटल बिजनेस में लेके आने वाले हैं, कितना कितना पैसा वो बिजनेस में लगाएंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा पार्टनर्स को या नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो उसकी रेट क्या होगी। फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि ड्रॉइंग क्या होती है, जो पार्टनर्स बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसे निकालते हैं वो होती है हमारी ड्रॉइंग। और इसमें अगर पार्टनर्स कोई भी कैश ड्राइंग करता है या तो पैसे निकालता है या कोई प्रोडक्ट लेता है तो उस पर हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितने परसेंट होगा। फिर है क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं, क्या किस रेशो में वे प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। फिर है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि एक पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है तो उस लोन के लिए उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा। फिर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी और कब कब गुडविल की वैल्यूएशन होगी, यानी कि मेथड्स एंड टेक्निक्स कौन से यूज किए जाएंगे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। फिर है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के टाइम पे किस चीज़ को बेस माना जाएगा और किस किस टाइम पे वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया जाएगा। फिर है आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट का सेटलमेंट है वो कैसे किया जाएगा, यानी कि जब फर्म में न्यू पार्टनर्स एंटर होगा या कोई रिटायर होके जाएगा तो उस टाइम पे जो अकाउंट्स का सेटलमेंट है वो कैसे किया जाएगा, यानी कि जो आप बनाओगे ना रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ये सब उन्हीं की बात है। फिर है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या रखने वाले हैं, यानी कि आपकी जो फर्म की स्टार्टिंग है वो नॉर्मली हमारी कब से होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। तो इसमें वे ये भी डिसाइड करेंगे कि भाई 1 जनवरी से करेंगे या 1 अप्रैल से करेंगे ईयर की स्टार्टिंग। फिर आपका है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। इसमें यह भी लिखा होता है कि भाई जो एक पार्टनर्स है उसके कौन कौन से राइट हो गए, कि वो फर्म में क्या क्या कर सकता है, जैसे अकाउंट्स को चेक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन कर सकता है, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था कि भाई राइट्स टू पार्टनर्स क्या होते हैं, क्यों कौन कौन से उसके राइट्स है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो अकाउंट्स है उनको चेक कर सकता है, अकाउंट की कॉपी ले सकता है, वो सब हमारे इसमें आ जाते हैं। फिर है आपका ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ
पार्टनरशिप, यानी कि वो ड्यूरेशन कितनी रखने वाले, यानी कि पार्टनरशिप वो कितने ईयर के लिए कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं, या स्पेसिफिक किसी प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप हमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। फिर आपका बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बैंक अकाउंट ऑपरेशन का मतलब यह है कि भाई जो बैंक का अकाउंट होगा वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के द्वारा हैंडल किया जाएगा, या फिर सभी का जो जितने भी पार्टनर है सभी का जॉइंट अकाउंट होगा। फिर है उसके बाद में डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, अगर कोई पार्टनर बाई चांस मर गया तो क्या करेंगे, उस टाइम पे हम पार्टनरशिप फर्म है उसको डिसॉल्व कर देंगे, या फिर उसके बाद भी हमारा जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू रखेंगे। ये आपका किस में लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में, किसके अंदर, डेथ ऑफ पार्टनर्स के अंदर। फिर है आपका एट द एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि इसमें सभी शर्तें लिखी होती है हमारी भी, किसमें, पार्टनरशिप डीड में हमारी सभी शर्तें लिखी होती है, रूल्स लिखे होते हैं, रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो इसमें हम ये भी लिखते हैं कि मान लो इन फ्यूचर किसी का कोई झगड़ा हो जाए, पार्टनर्स का झगड़ा हो जाए किसी अपने पोर्शन को लेके, प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो इसमें सब कुछ लिखा होता है कि जो डिस्प्यूट होगा उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और जो ये ओवरऑल सब कुछ लिखा होता है। ये सब कुछ किसकी सहमति से लिखते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वे पहले से ही जो एग्रीमेंट बनाते हैं किसमें, रिटर्न में, वो सब कुछ वो पहले से ही सहमत हो गए सभी पार्टनर्स जब इस चीज़ को लिखते हैं, और इसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्यों है भाई पार्टनरशिप डीड की। सबसे पहले तो भाई अगर हम कोई भी, हमारे पास क्या हो जाता है, अगर रिटर्न में पहले से ही हम सभी शर्तों को लिख लेते हैं, रूल्स को लिख लेते हैं, कंडीशंस को लिख लेते हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इन फ्यूचर जब भी पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होगा तो उनको ये डीड दिखा दी जाएगी, देखो भाई आप पहले से इस पर कंसेंट थे, सहमत थे कि आपने अपनी मंजूरी दे रखी थी कि ये चीज़ें होंगी और हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे। यानी कि जो इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, हो सकता है कि फर्म में पहले से बोल दिया हो कि भाई इंटरेस्ट नहीं देंगे, किस पे, कैपिटल पे, और बाद में पार्टनर्स मांगने लग जाए भाई हमें तो इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल का, तो उस टाइम पे पार्टनरशिप डीड को वे ओपन करके दिखा सकते हैं कि देखो भाई यहाँ पे हमने पहले ही बोल दिया था कि कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो है ना ये पार्टनरशिप डीड कमाल की, जो कि पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होने से बचाती है, और हो जाए तो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में जो कुछ बताया गया है पार्टनरशिप डीड के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे टू ऑल।